नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। काश मुझे ये वीडियो आज से करीब 25-30 साल 30 साल नहीं 35 साल पहले पता चल गया होता जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि 35 साल पहले मुझे सक्सेसफुल होने के लिए कहा जाता था खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कितना पढ़ो, कितना मेहनत करो। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। अगर आज की क्लास आपको समझ में आ जाए और याद रहे अगले 10 साल तक, तो जिस भी कंडीशन में आप हैं, अगर आपकी पढ़ाई का लेवल लेट्स से 50% है कि आप स्कूल में 50% मार्क्स पाते हैं, तो 80-90% हो जाएगा। आपकी कमाई का लेवल मान लीजिए 10,000 रुपये महीना है, तो 30-40-50,000 रुपये महीना हो जाएगा। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स का इजाफा हो जाएगा, अगर आज की क्लास को आप अच्छे से समझ सके और याद रख सके। तो क्लास का नाम है टाइनी एंड मैग्निफिसेंट। टाइनी एंड मैग्निफिसेंट, और इसका मतलब है लिटिल थिंग्स कंपाउंड इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, कि छोटी छोटी चीज़ें कंपाउंड होती जाती हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों में। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन सॉलिड एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट नहीं, रियलिटी को देखिए। आप लोगों का घर, कमरा बहुत साफ़ सुथरा, क्लीन, नीट आपको दे दिया गया, और आपने एक दिन उसके साथ कुछ नहीं किया, गए उसमें नहाए धोए रहे, सोए हुए। अगले दिन आपने उसमें कुछ नहीं किया, मतलब कोई सफाई नहीं की, बस उसको यूज़ किया। तीसरे दिन आपने थोड़ा सा बिज़ी थे, इसलिए किचन के बजाय, ड्राइंग रूम के बजाय, डाइनिंग टेबल के बजाय कमरे में चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, लेकिन साफ़ सफाई कुछ नहीं किया। चौथे दिन आपने चाय तो पिया ही था, तो आज खाना भी खा लिया, सफाई कुछ नहीं किया। ऐसे करते करते अगर आप 10-15 दिन तक उस कमरे में कुछ साफ़ सफाई ना करें, खाली उस कमरे को यूज़ करें, तो क्या होगा? गंदा नहीं हो जाएगा, उसके अंदर मैं घुस नहीं पाऊंगा, इतनी बदबू, इतनी गंदगी रहेगी। और अगर वो कमरा गरिमा का हुआ, मतलब आप लोग ने गरिमा के रूम के साथ ये किया, तो आपको घर से जात निकाला दे दिया जाएगा, देश निकाला दे दिया जाएगा। नहीं, आप लोग सोचते होंगे कि हम कहाँ कोई गंदगी करते हैं, लेकिन वो जो गंदगी होती है वो बहुत थोड़ी थोड़ी, ज़रा सी होती है। और अगर साफ़ सफाई करने वाला कोई आए ना, तो बहुत बहुत बड़ी गंदगी हो सकती है। यही हमने कल पढ़ा कि किस तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा, जो हिरोशिमा में गिरा था, उससे 1500 टाइम्स बड़ा, 15,000 टाइम्स बड़ा। उससे लोग डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्लास्ट कर दें तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए। तो छोटे छोटे बॉम्ब बनाए, और उस छोटे छोटे बॉम्ब बनाने से वॉर्स में उसकी यूज़ होने की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो कल हमने पढ़ा था किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बड़े फॉर्म में कंपाउंड होती हैं, लेकिन नेगेटिविटी के लिए। आज मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें कंपाउंड होती हैं लेकिन पॉजिटिविटी के लिए। द मोस्ट एस्टाउंडिंग फोर्स इन द यूनिवर्स इज़ ऑब्वियस। ऑथर कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे एस्टाउंडिंग फोर्स है, जो सबसे चमत्कारी फोर्स है, वो छुपा हुआ नहीं है, वो एकदम आँख के सामने ऑब्वियस है। इट इज़ एवोल्यूशन। उसका नाम है एवोल्यूशन। नेचुरल विकास जो होता है, जैसे हम इंसान इवॉल्व हुए हैं बंदरों से, ऐसा माना जाता है, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का हिंदी शब्द खोजना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एवोल्यूशन का खोज किया था एक अंग्रेज़ ने, चार्ल्स डार्विन, और कुछ लोगों ने भी। तो इसलिए हम लोग फ़िलहाल एवोल्यूशन को एवोल्यूशन बोलेंगे। एवोल्यूशन मतलब ये जो हम इंसान हैं या कोई भी जानवर है, ये आज से लाखों साल पहले जब धरती आई थी, तो सबसे पहले उस पर खाली पानी था, बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक, पता नहीं कितने साल तक। उसके बाद उस पर खाली
बर्फ़ था बहुत समय तक, फिर खाली पत्थर थे, जहाँ जहाँ पत्थर थे वहाँ, और फिर बहुत टाइम के बाद उस पर आया वनस्पति, पेड़ पौधा, और उसके बाद सिंगल सेल बीइंग्स, जैसे अमीबा एक एंटिटी है, एक जीव है, उसका खाली एक सेल होता है उसमें, और उसके बाद मल्टीपल सेल वाले बीइंग्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस बहुत टाइम तक थे, और फिर आया दुनिया में सबसे पहला मल्टी सेल मल्टी टिश्यू बीइंग, मछली। इसलिए भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। और धीरे धीरे करते करते पूरी धरती पर अलग अलग टाइप के जीव जंतु आए, जिसमें से हम भी हैं। तो पूरा यूनिवर्स, पूरा प्लैनेट इवॉल्व हो रहा है। तो कह रहे हैं द थिंग दैट डेवलप्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इनटू ह्यूमंस हु कैन रीड दिस बुक ऑन एन आईपैड विथ अ टेराबाइट ऑफ स्टोरेज। आज एवोल्यूशन की वजह से ही हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बढ़ करके एक इंसान हो गए हैं, जिसके पास अपना खुद का आईपैड है। मतलब आप लोगों के पास नहीं है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बहुतों के पास है, जिसके पास अपना टेराबाइट का 1 TB का हार्ड ड्राइव है उसके अंदर में। द थिंग दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 20/20 विजन एंड फ्लाइंग बर्ड्स एंड इम्यून सिस्टम। एवोल्यूशन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से आपका विजन 20/20 है, आप दूर तक देख सकते हैं। और हवा में उड़ने वाले बर्ड्स हैं, वो भी उसी एवोल्यूशन की वजह से है। उसी एवोल्यूशन की वजह से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम मतलब जो लड़ने की शक्ति होती है। कोई कितना भी बेवकूफ़ आदमी हो, किसी भी एग्ज़ाम में कितनी बार भी फेल हुआ हो, उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसे इंटेलिजेंट है। मतलब सब लोगों का इम्यून सिस्टम इंटेलिजेंट है। और ये क्यों है? पावर ऑफ एवोल्यूशन। नथिंग एल्स इन साइंस कैन ब्लो योर माइंड मोर देन वॉट एवोल्यूशन हैज़ अकम्प्लिश्ड। अगर इस दुनिया में आप चीज़ों से सरप्राइज्ड होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ खोज हो जाती है, तो सबसे बड़ी खोज वो है एवोल्यूशन। अगर आप उसको समझें तो आपको लगेगा कैसे यार, एक छोटा सा कागज़ आग से जल जाता है, एक छोटा सा पौधा उसको आप उखाड़ कर फेंक सकते हैं, बहुत आराम से मर जाता है। जैसे हमने कल ही पढ़ा था, डेथ बहुत आसान है, लाइफ बहुत मुश्किल है, फिर भी लाइफ है। इस पूरी दुनिया में लाइफ है। बायोलॉजिस्ट लेस्ली ऑर्गल कहा करते थे, आप जितना समझदार हैं, जितना भी चालाक हैं, आपसे ज़्यादा समझदार और चालाक है एवोल्यूशन। क्योंकि जब भी कोई इंसान कहता है एवोल्यूशन में ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। एवोल्यूशन तो बिल्कुल कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू अंडर एस्टिमेट बिकॉज ऑफ बेसिक मैथ्स। जब भी दुनिया में कोई चीज़ होने वाली होती है तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं बेसिक मैथ्स। जैसे आज हमारे घर में गाजर का हलवा है या नहीं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आपके हिसाब से 100%, आपके हिसाब से? और वो प्रोबेबिलिटी कहाँ से आई? सुबह खाया था आपने, कल भी खाया था। और आज हमारे घर में चॉकलेट मफ़न है कि नहीं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हर चीज़ की होने की एक प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन जो चीज़ें एवोल्यूशन कर पाता है वो हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारे बेसिक मैथ्स के कल्पना के बियॉन्ड है। एवोल्यूशन में पता है क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जो मुझे बायोलॉजी की क्लास में कभी भी ये बात पची नहीं। कहते हैं कि घोड़े या ज़ीब्रा इस टाइप के जानवर थे, और वो क्या खाते हैं? वो पेड़ पौधा खाते हैं। तो एक बार धरती पर इतने ढेर सारे घोड़े हो गए थे, खाली घोड़े ही घोड़े थे ढेर सारे, कि उन्होंने जितने भी पौधे उनकी गर्दन के आसपास ज़मीन पर और गर्दन के ऊंचाई तक था वो खा गए। उसके बाद से उन्होंने और उचकने की कोशिश की, और उसकी वजह से अगले कुछ जनरेशन्स में क्या आ गए दुनिया में? जिराफ आ गए। इसको बोलते हैं सेलेक्टिंग फेवरेबल ट्रेट्स। सेलेक्टिंग फेवरेबल ट्रेट्स। जैसे पापा की या उनके पहले की जनरेशन का ये जो अंगूठा है ना, ये बहुत कमज़ोर होगा। आप लोगों का अंगूठा बहुत तेज़ होगा, बहुत ही समझदार होगा। हाँ, मम्मी हम लोग को बोलती थी जब वीडियो गेम खेलते थे, अंगूठा सड़ जाएगा तुम्हारा खेलते खेलते,
उनको क्या पता, वो खुद बेचारी अंगूठा यूज़ करती रहेंगी, अब ज़िंदगी भर अंगूठा छाप रहेंगी। इसको बोलते हैं सेलेक्टिंग फेवरेबल ट्रेट्स, कि जो भी चीज़ें आप करते हैं वो एवोल्यूशन को लगता है अच्छा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगले जनरेशन में इसको और बढ़ा चढ़ा करके दो। तो इसलिए बहुत जल्दी, जैसे बंदरों को देखा हाथ आपने, बंदरों को हाथ पैर आपके भी खूब लंबे लंबे अंगूठे होंगे।